हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। गाइस, ये क्वेश्चन है पहला। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए, बेनी टुक अप अ जॉब विद अ मल्टीनेशनल कंपनी नेम्ड फोटियो। The company paid good salaries and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees with a reasonable standard of living. The company also had a good working culture and the behavior of the superior was very good toward their subordinates. Benny was very happy in the organization, but due to long working hours, she did not have time to cook her meals. She had to depend upon outside food, which was deteriorating her health. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies. This was because of the increase in the number of working women and non availability of hygienic home cooked food. So she identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home cooked food to office goers at a reasonable price. ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है ये। ओके और उसके बाद वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे शी शी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द लेफ्ट ओवर फूड टू द नियर बाय नाइट शेल्टर्स। ठीक है जी। और क्वेश्चन क्या है, स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी। तो ये एक तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी बन गया। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब दो चैप्टर में से है। एक तो चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 3, इन दोनों को मिला के है क्वेश्चन। तो हम पहले ए का जवाब देंगे, आंसर लिखेंगे ए। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें हमारे पास एनवायरनमेंट कौन सी डिस्कस हुई है, वो है सोशल। सोशल एनवायरनमेंट डिस्कस हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स and traditions, values, social trends, society's expectations from business। ठीक है जी। in this case study, employees are earning good but is in need of good food। सो उसका नाम क्या है, बेनी टुक द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसने ये अपॉर्चुनिटी ली होम कुक फूड को बनाने की। और दूसरा कौन सा सोशल इन्वायरमेंट का प्रिंसिपल आपको ढूंढना, कौन सा प्रिंसिपल जो फॉलो कर रही है वो कंपनी है, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज बिकॉज दे आर द कंपनी is giving reasonable salary to maintain a proper standard of living and is in the paying capacity of the company, which is the basic of this principle। ठीक है बच्चे,
ये क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA फ्रॉम द USA, मिस्टर अजय केम टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर E-Com Creations Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in UK and USA but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered into the market with other subjects also. Identify and quote the line from the above paragraph which highlight the significance of understanding business environment. तो इसका आंसर क्या है, आंसर में पहला जो सिग्निफिकेंस आपको देना है वो है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन planning and policy formulation as its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action और डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चे, तो ये किस लाइन से पता चलता है, स्टार्ट ए न्यू बिजनेस अंडर द बैनर, ठीक है, एंड द सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को E-कॉमर्स के लिए उन्होंने दिया, E-लर्निंग के लिए ऑलरेडी हैड बीन एस्टैब्लिश मार्केट इन USA, द बिजनेस स्टार्टेड फ्लोरिशिंग इन इंडिया, एज ए रिजल्ट मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू। तो यहाँ पे उन्होंने ये प्लानिंग के साथ, बिकॉज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंस देना ना, तो ये यहाँ से पता चला कि इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस of an enterprise through continuous monitoring of the environment and adopting suitable business practices। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। that is likely to be faced by the organization। ठीक है बच्चे, ये है, तो ये इसका आंसर है। एज ए रिजल्ट मोर कंपनीज एंटर्ड इनटू मार्केट विद अदर सब्जेक्ट, तो इसलिए वो अच्छे तरीके से इसको समझने के बाद ही इसमें आने की सोच रहे हैं वो इस बिजनेस में। ठीक है बच्चे, तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। ओके जी, तो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।